देखिए नेक्स्ट है इसमें हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टॉपिक नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। एंजाइम का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो कैसे सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करता है। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि एंजाइम है पॉकेट्स और एक्टिव साइट फॉर बाइंडिंग विद सबस्ट्रेट। मतलब जो एंजाइम की पूरी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। देखिए एंजाइम अपनी टर्शरी स्ट्रक्चर में ही एज ए कैटालिसिस का फंक्शन करता है और वो उसकी नेटिव फॉर्म भी है। तो एंजाइम की स्ट्रक्चर में कुछ स्पेशलाइज्ड पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ पर कि सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है, उनको हम टर्म देते हैं एक्टिव साइट। यानी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहला इवेंट क्या होगा कि एंजाइम की साइट पर एक पार्टिकुलर लोकेशन पर एक्टिव साइट है जिसपे कि सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट है इसका कि जब सबस्ट्रेट बाइंड हो जाएगा तो सबस्ट्रेट की स्ट्रक्चर में बहुत सारे केमिकल बॉन्ड है। तो एंजाइम अपनी एक्टिव साइट के में जो उनके अमीनो एसिड की आर साइड है या आर साइड चेन है, वो क्या करती है, वो इंटरेक्शन करती है सबस्ट्रेट के साथ और इंटरेक्शन करके सबस्ट्रेट के जो केमिकल बॉन्ड है कुछ बॉन्ड को ब्रेक करती है और नए बॉन्ड फॉर्मेशन करती है। इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट है अपनी हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है। हम कह सकते हैं कि एंजाइम ने अपनी पॉकेट में बाइंड करके उसकी स्ट्रक्चर में चेंज कर दिया जिससे कि वो एक नई एनर्जी लेवल पे पहुंच गया या उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ पर हो रहा है, एक्टिव साइट में जो एंजाइम की साइड चेन है वो इंटरेक्शन करके वहाँ पर कुछ बॉन्ड को ब्रेक कर रही है और कुछ बॉन्ड को फॉर्म कर रही है। इसके अलावा यहाँ पर एक और इसी में इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो आर साइड चेन है वो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होते हैं उसमें कुछ अमीनो एसिड पे। तो वहाँ पर जो सबस्ट्रेट है उसके साथ इंटरेक्शन करके वो इलेक्ट्रिक चार्जेस को चेंज कर देते हैं सबस्ट्रेट में, जिससे कि वो एक हाई एनर्जी स्टेट लेवल में पहुंच जाता है। थर्ड है, अच्छा इससे क्या हुआ कि जो सबस्ट्रेट है वो एक ट्रांजिशन स्टेज में पहुंच गया जिससे कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो सकता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेज इज अनस्टेबल एंड हाई एनर्जी स्टेट विच चेंज इनटू द प्रोडक्ट। अब जो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड नए फॉर्मेशन से क्या हुआ कि सबस्ट्रेट एक ट्रांजिशन स्टेट यानी इंटरमीडिएट स्टेज में पहुंच गया और वो इंटरमीडिएट स्टेज अब ब्रेक होके या फिर चेंज होके अपने आप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लेती है। तो अब प्रोडक्ट बन गया। अब फोर्थ पॉइंट क्या है कि एंजाइम और प्रोडक्ट अब दोनों सेपरेट हो जाते हैं। यानी आप देखिए इस पूरे जो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन है या जो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन है उसमें क्या हुआ कि एंजाइम ने सबस्ट्रेट के साथ इंटरेक्शन भी किया और इंटरेक्शन करने के बाद उसको प्रोडक्ट में चेंज कर दिया। पहले ट्रांजिशन स्टेट में चेंज किया, फिर प्रोडक्ट में चेंज कर दिया और उसके बाद फिर वो प्योर अनचेंज फॉर्म में फिर से अपने आप को उसने रिकवर कर लिया। या हम कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल कन्वर्जन में एंजाइम फिर से अपने आप को अनचेंज उसने रिकवर किया और फिर से वो जो वहाँ पर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है उसके साथ बाइंड करने के लिए तैयार है और उसको प्रोडक्ट करने में चेंज करने के लिए तैयार है। तो ये हमारे मेन इसके 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कि कैसे जो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन है वो कैसे होता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो एक्टिव साइट पर सबस्ट्रेट बाइंड किया, बाइंड करने के बाद वहाँ पर कुछ केमिकल्स बॉन्ड का सबस्ट्रेट में ब्रेक हुआ, कुछ नए बॉन्ड बने जिसकी वजह से ट्रांजिशन स्टेज अचीव हुई। फिर तीसरा पॉइंट क्या है कि ट्रांजिशन स्टेट ने अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज कर लिया और फिर प्रोडक्ट और एंजाइम दोनों सेपरेट हो गए जिससे कि एंजाइम फिर से वहाँ पर केमिकल कन्वर्जन के लिए वहाँ पर अवेलेबल होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। अब हम इसके बाद लेक्चर में डिस्कस करेंगे कौन से फैक्टर्स हैं जो एंजाइम को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम। ठीक है, थैंक यू।